Good morning, guys. Nice. ऋतिक, क्या बनाया है ये? Yes, good morning, शाहरुख, ऋतिक, भास्कर. Yes, good morning, अमन. कैसे सब लोग? भाई क्या चल रहा है? Yes, GM शाहरुख. Everybody is good. कोरोना चल रहा है ना? यस सर, क्या कोरोना चल रहा है अभी तो सच में ही. तो न्यूज से लेके लोगों की बातों तक हर जगह कोरोना चल रहा है इस टाइम पे. सब ठीक है तो बस एकदम सब ठीक ही रखो. एंड ऐसा ना सीरियसनेस बाकी बाद में पता लगा लेंगे, लेकिन अभी ऐसा है कि जितना अभी अंदर रहना, दूर रहना बाकी लोगों से, वो फॉलो करना, इट्स वेरी गुड. वैक्सीन अभी नहीं लगवाई यार ऋतिक. तुमने लगवाई क्या? नहीं. देख रहे हैं आगे, जैसे जैसे अवेलेबिलिटी बढ़ती है उस टाइप से देखेंगे फिर लगवाने का. अभी कुछ मौका नहीं लगा तो तब तक बस लोगों से दूरी बना के रख रहे हैं. उस चीज को फॉलो करना हमारे हाथ में, तो उतना कर सकते हैं तब तक के लिए. बाकी जब वैक्सीन का होगा तब वैक्सीन भी देखेंगे. ये है. फिलहाल लोग काफी ज्यादा होना है कि सीरियसनेस काफी ज्यादा बढ़ रही है इसकी. न्यूज और इसमें उतना नहीं दिखा रहे, मेरे ख्याल से यूट्यूब पे ज्यादा दिखा रहे हैं. बाकी लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा जानकारी है इससे रिलेटेड. लेट्स सी हाउ इट गोज. चलो फिलहाल खेल को आगे बढ़ाते हैं. हम लोग के आसपास सब ठीक है? ऐसा है कुछ पता चलता है कि आसपास भी काफी लोगों को हो रहा है, ऐसा है ना इस टाइम पे? हाँ. बहुत ही ज्यादा, ये सो बहुत ही ज्यादा सुनने को मिल रहा है इस निशा. करेक्ट. सेम पता है यहाँ पे भी शाहरुख सेम ऐसे ही हो रहा है. सोसाइटी सील हो रही है बहुत सारे, ऐसा ना कि एंट्रेंस और ये वो बहुत कम कर दिए हैं इधर उधर के. हाँ. सबको फीवर है. करेक्ट. और ये ना इतनी सारी चीजों के बाद फिर इंसान थोड़ा मेंटली भी डिस्टर्ब रहता है पूरे टाइम कि भी पता नहीं क्या है. हर चीज को शक की नजर से देखना. जरा सा खांसी किसी को हो तो वो भी, तो बस खुद को भी हो जाए तो ऐसा लगेगा बस बच जाए. ये हो रहा है. या. व्हाट? ओके. अभी कैसे हैं फिर वैक्सीन के बाद? वैसे मेरे भी एक रिलेशन में है, उनको भी इस तरीके का हुआ था. अब मतलब ऐसा बोला है कि वैक्सीन के बाद हुआ है, लेकिन हुआ वैक्सीन के बाद ही था. इज ही फाइन नाउ? तो ध्यान रखने की जरूरत है काफी ज्यादा हर चीज में, क्योंकि अभी ठीक नहीं है. ओके. ध्यान ज्यादा देना होगा, और बिल्कुल ऐसा ना कि मेंटली भी उन्हें एकदम फिट रखो. ऐसा वो ना एनवायरनमेंट थोड़ा हैप्पी क्रिएट करना मुश्किल होता है इस टाइम पे, क्योंकि टेंशन बहुत ज्यादा होती है सभी को. लेकिन लाइट रखो जितना हो सके, कि टेंशन कैसे भी वो ना ले, और तुम लोग भी मतलब ऐसा कि घर पे इन्वायरमेंट एकदम बढ़िया रखो. दिस इज वेरी लाइक वेरी एसेंशियल इस तरीके का करना. ओ गॉड. ओके. या तो देखो बाकी तो मतलब डॉक्टर चेकअप तो कर ही रहा होगा सारी चीजें कैसी हैं. फिर वही है कि ध्यान रखा जाए काफी ज्यादा, क्योंकि सर्जरी बोली है तो फिर वो खुद ही देखेंगे कि किस टाइम करना सही रहेगा, क्योंकि उसके बाद तो मतलब वो करना तो ठीक ही रहेगा ऑफ कोर्स. ये है.
वो अभी कर नहीं रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि फीवर में सर्जरी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऐसा होगा उनका कि पहले चेकअप कर ले पूरा कि किस तरीके का फीवर है, यही सारी चीज होंगी, मतलब इफेक्ट कैसा है बॉडी पे, मे बी वो यस चेक सर। करने के बाद हाँ दे माइट गो फिर फॉर सर्जरी। सर्जरी के टाइम पे उसी के अकॉर्डिंग मेडिकेशन देते हैं टू कंट्रोल बीपी और राइट, बाकी सब वही चीजों इसीलिए के हाँ कि कैसे कैसे इफेक्ट है लिए। बॉडी पे, क्योंकि हाँ बाकी सारी चीजें अगर नॉर्मल है तो दे विल गो फॉर इट, ये है क्योंकि बॉडी वही है, जैसे अगर सारी एवरीथिंग इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली तो फिर सर्जरी करेंगे फिर वो, ये है। मेडिकेशन चल रही है हाँ, वो ये कुछ टेस्ट होंगे जो जरूरी होने लगा होंगे, उसके बाद दे माइट गो फॉर इट। तो चलो ठीक है ध्यान। उन्होंने ओपन हार्ट सर्जरी थोड़ी बोली होगी, स्टंट के लिए तो बोला होगा। हाँ स्टंट के लिए बोला होगा आई गेस, हाँ स्टंट के लिए बोला होगा, वही अभी जिनका मैं बता रहा था तो उनके भी यही हुआ था, अभी लास्ट वीक की बात है। बट ही इज आल्सो फाइन नाउ, मतलब अभी सर्जरी के बाद ही इज फाइन, और सब कुछ बस वही है, अपना डाइट का ध्यान रखना होता है ऐसा, तो ये सब कुछ फिट रहेंगे, मतलब उसके बाद एकदम सही हो जाएगा, ये है। चलिए ठीक है, तो फिर शैल वी मूव अहेड। हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में, वी स्टार्टेड विद सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। इस सारी चीजों के साथ में पैरेलली काम भी चलाना थोड़ा सा ऐसा होता है ना, डिस्टर्बिंग जैसा, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी You चीजें can चल रही होती ask me for any help, Nisha, है, या बिल्कुल, for any हाँ भी, opinion. यस 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 बिल्कुल। I'm from this field only. शालू इस फील्ड से मतलब क्या क्या आपने, सर ओपन हार्ट सर्जरी में, अच्छा ऑपरेशन थिएटर्स में। ओके ओके, चलो नाइस, काफी सारी चीजें पता चल रही है मेरे को, बट यस ठीक है, सर। ऐसा है ना कि दिमाग को करना थोड़ा सा लाइट, भी लोग बताते हैं बहुत सारे तरीके, ये करो वो करो, तो वो नहीं, बस पता नहीं टेंथ तो सबका। सर नॉर्मल प्रोसेस होता है, उसमें इतना कुछ नहीं होता है। यस ना ही उसमें कोई पेन होता है, ना ही उसमें कोई कटाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। बट ये हाँ, तुम्हें मेडिकेशन पे रहना होता है। हाँ वो कुछ टाइम तक चलता है, और डाइट बस ये मतलब है ना, और रेगुलरली डाइट फॉलो अप प्रॉपर, करना होता है कि तुम्हारा स्टंट प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। चलो आई विश सब बढ़िया चलता रहे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वही है सारे, मैं वही कह रहा था कि सारी चीजें ऐसी होने के बाद स्टिल वी हैव टू कीप वर्किंग, तो वो दिमाग बड़ा कंट्रोल करना मुश्किल होता है ना इस टाइम पे, और मेरे ख्याल से भी ऐसा होता है ना कि वैसे बोलते हैं कि न्यूज अवॉइड करो, लेकिन वो भी नहीं कर सकते इस टाइम पे, सारी चीज सुनना और ये वो इतना ज्यादा हो रहा है कि क्या क्या अवॉइड किया जाए। ओके, तो व्हाट वर वी डूइंग, हम लोगों ने सब्जेक्ट वगैरह भी स्टार्ट किया था, एंड आई गेस फर्स्ट रूल हमने किया था, फर्स्ट या सेकंड व्हाटएवर, हमने ईच एंड एवरी वाला यूज किया था ना, यस सर। कि ईच एंड एवरी, यानी नाउन से पहले हम ईच एंड एवरी को यूज करेंगे। वर्क वर्क शुड बी सिंगुलर। यस, चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट आता है इसमें, इफ टू सब्जेक्ट्स, बेसिकली यहाँ पे नाउन्स की बात कर रहा हूं मैं, इफ टू नाउन्स कनेक्टेड यूजिंग एंड, अगर आप दो नाउन्स को एंड से जोड़ते हो, गिव द आइडिया ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट द थिंग, then the verb will be singular. अगर दो नाउन्स को हम लोग एंड से कनेक्ट करते हैं और वो किसी एक सिंगल सब्जेक्ट या सिंगल
ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज का आइडिया देता है, तो उसके बाद हमारा जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल देखा होगा सबने, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है इस चीज में। जैसे हम बोलते हैं ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो ब्रेड एंड बटर को हम यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं एक मील की तरह। ठीक है, तो यानी कि अब देखा जाए तो दो नाउन्स हैं अलग अलग, ब्रेड एंड बटर, तो उसके साथ हम आर यूज नहीं करते, इज यूज करेंगे जब हम बात करें एक ब्रेकफास्ट की या एक मील की या कुछ भी इस तरीके के बोला जाए। ठीक है, तो उसके साथ हम ये लगाते हैं। और जैसे अच्छा, इसके साथ हम कब लगा सकते हैं, जैसे मैं इसमें डिफरेंस क्या है देखो समझो, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो जो आप उसे एक मील की तरह ट्रीट कर रहे हो तब तो आप उसके साथ सिंगुलर लगाओगे। लेकिन अगर आप एक सेंटेंस बोलते हो इस तरीके से, ब्रेड एंड बटर आर अवेलेबल एट द स्टोर। ठीक है, तो हम ब्रेड एंड अलग बटर अलग चीजों के बारे में बात कर रहे है हैं। ना, तो यहाँ से पता चले हम दो अलग कमोडिटी, अलग आइटम्स, जो एक जैसे आपका अगर देखा जाए तो अगर बिल भी आएगा तो इसमें ऑफकोर्स अलग अलग चीजें तरीके से ट्रीट किया जाएगा कि दो डिफरेंट कमोडिटीज हैं। यहाँ पे इट विल बी अ सिंगुलर ब्रेकफास्ट और सिंगुलर मील। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से दो अलग अलग चीजों की बात कर रहे हो तब तो आर आएगा, यानी कि सेंटेंस किस तरीके से ट्रीट कर रहा है उन ऑब्जेक्ट्स को जिनको हमने एंड से कनेक्ट किया है, उस हिसाब से हम लोग उसके आगे वर्ब यूज करते हैं। तो जहां पे वो प्लूरल होगा तो वहां पे प्लूरल आएगा, जहां सिंगुलर होगा वहां पे हम लोग सिंगुलर लगाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल जैसे हॉर्स एंड carriage has arrived। ठीक है, हॉर्स एंड कैरेज हैज अराइव्ड, तो अगेन हम लोगों ने क्या किया, दो यूज किए, दो नाउन्स हॉर्स एंड कैरेज, दो डिफरेंट नाउन्स है, लेकिन हम देखें तो एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, एक घोड़ा गाड़ी। ठीक है, तो उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे, हैज। ओके, तो यू गेट द आइडिया कि किस तरीके से इसे यूज। एक एग्जांपल देखा था मेरे को, ऑल्दो उसका पहले से पता नहीं था कुछ टाइम पहले, जैसे सुना होगा फिश एंड चिप्स, इट इज अ डिश और समथिंग, ना ऐसा नहीं, फिश एंड चिप्स ऐसा मेरे ख्याल से एक डिश की तरह ट्रीट किया था। तो जब भी ऐसा ऐसा कुछ भी होता है जहाँ पे आप एक डिश की बात कर रहे हो या फिर कोई भी एक मील की, तो उसके साथ आप सिंगुलर यूज करते हो। ठीक है, वैसे ये वाला एग्जाम्पल, ये वाली चीज भी हॉर्स एंड कैरेज हैज अराइव्ड, तो जब भी आप दो नाउन्स को एंड से जोड़ वो किसी एक सिंगुलर चीज का आइडिया देता है तो उसके साथ हम लोग वो सिंगुलर लगाते हैं। अब ये मोस्टली क्या होगा ना, अगर इस तरीके के एग्जाम्पल है तो हमें चलो समझ में आ जाएगा। मोस्टली ऐसा होता है कि अगर किसी के साथ में सिंगुलर किया गया है तो उसमें देख लेंगे कि बात एक्चुअल में किसकी चल रही है। एग्जाम्पल है हमारे पास, कोई क्वेश्चन मान लो इस तरीके से, ये ब्रेड एंड बटर इज लिखा हुआ है, तो हम इससे आर करने से पहले वी विल जस्ट लुक इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। ब्रेकफास्ट की तरह ट्रीट कर रहे हो तो सिंगुलर आएगा, अगर अलग अलग कमोडिटीज की बात तो प्लूरल आएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो मेरे ख्याल से क्लियर है सबके लिए, आगे बढ़े। ओके, नहीं रहा था इसमें, if two subjects are connected using as well as with, together with, along, besides, in addition to, led by, controlled by, accompanied by, like, बताऊंगा अभी लाइक को भी कैसे यूज करते हैं इसके अंदर।
ठीक है। और जैसे हमने लिखा लेड बाय, कंट्रोल्ड बाय, अकम्पनीड बाय, ऐसे हेडेड बाय भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जब भी यूज करेंगे तो हमारा वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा? Then the verb follows the तो हम लोग इनमें से किसी भी एक्सप्रेशन से हम लोग अगर दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं तो हमारा वर्ब लगता है किसके अकॉर्डिंग? द वर्ब फॉलोज द फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। द वर्ब फॉलोज द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो अगर आप इन वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं, मतलब क्या है कि अगर हम फिर बोलेंगे कि एग्जांपल देखते हैं कि along with his parents has arrived, ठीक है। ही along with his parents has arrived, तो हमारे पास दो सब्जेक्ट्स ही एंड हिज पेरेंट्स। इससे आपने कनेक्ट किया along with से, तो आपका जो सब्जेक्ट आएगा वो कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा, ही के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वर्ब अगर आप कोई भी इनसे कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे कुछ भी होता, ही विद हिज पेरेंट्स, ही along with his parents, ही टुगेदर विद हिज पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंगुलर यूज करेंगे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही। गॉट इट? जैसे कुछ भी एग्जांपल और, जॉन with his friends is coming to the party, got it? The soldiers led by headed by इसी तरीके से यूज करते हैं, led by the commander are marching in the ground, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने आर लिखा बिकॉज सोल्जर्स कैसे था यहाँ पे प्लूरल, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे इस तरीके से, ओके। अब जैसे इसमें देखते हैं, इसको कैसे करेक्ट करेंगे? यस करेक्ट निशा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई एज वेल एज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, ये लिखा है हमने, एज वेल एज से कनेक्ट किया है, तो आर यहाँ पे वर्ब आर यूज करते होंगे तो हमें पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना था, तो यस करेक्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम, आई एज वेल एज यू। अब हम यहाँ देखेंगे ना, देखो प्रेजेंट टेंस चल रहा है, प्रेजेंट के लिए हम लोग आर यूज करते हैं, आई एज वेल एज यू एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, ठीक है। तो आई के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं एम प्रेजेंट टेंस में, तो उसके साथ एम आ जाएगा, तो आई एज वेल एज यू एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने प्रोनाउंस में जो रूल्स पढ़े थे ना वो सारे फॉलो हो रहे हैं यहाँ पे। पहली चीज तो ये कि अगर वी आर एक्सेप्टिंग आवर मिस्टेक तो हम आई पहले लिखते हैं, मतलब 1 2 3 इसमें फॉलो होता है, ठीक है। तो हमने आई एज वेल एज यू लिखा, साथ ही साथ इसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाया। क्लियर है सबके लिए कैसे यूज करना है इन्हें में?
ओके चलिए ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन से इसी तरीके से खेलेंगे। लाइक है ना, ही लाइक मी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन समथिंग, कोई भी चीज, किसी भी चीज की बात करो, कोई भी गेम है, कुछ भी स्पोर्ट है, तो इस तरीके से आप इसे यूज करोगे। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम कब यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे कि हम लोग सेकंड के अकॉर्डिंग कब यूज करेंगे। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है। अगर दो सब्जेक्ट्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं, आइदर और, neither nor, not only but also, ठीक है। अगर इससे आप कनेक्ट करते हो दो सब्जेक्ट्स को, देन द वर्ब फॉलोज द सेकंड सब्जेक्ट, देन द वर्ब फॉलोज द सेकंड सब्जेक्ट। ठीक है, either the manager or the assistants, ठीक है। असिस्टेंट्स तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लूरल यूज करेंगे, either the manager or the assistants are कुछ भी सेंटेंस responsible for this situation। ओके अगर इस तरीके का आप यूज करते हो तो पहले से तो हम सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। एंड मोस्टली क्या होता है कि जब भी आप, इफ यू हैव टू सब्जेक्ट, अगर आप खुद सेंटेंस को लिख रहे हो और आपके पास दो सब्जेक्ट, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, ठीक है, तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, खुद ही सेकंड वाले को प्लूरल रखते हैं। मतलब दिस इज लाइक प्रेफरेंस कि अगर हम ऐसा इस तरीके का कर रहे हैं तो सेकंड वाला मोस्टली प्लूरल होता है, ठीक है। तो सेकंड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस, neither the teacher nor the students are absent, मतलब सब लोग आए हैं, तो neither the teacher nor the students are absent, ठीक है। तो कोई भी हमारा सेकंड सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यूज करने वाले हैं। जैसे either you or I am going to do it, ठीक है। या तो तुम करने वाले हो उस काम को या फिर मैं करने वाला हूँ, either you or I am going to do it, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट। वैसे आता हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो। not only the nurses but also the doctor of this hospital is very helpful, ठीक है। वैसे वर्सा अगर हम इस तरीके से करते हैं, स्टार्टिंग में डॉक्टर है, इधर नर्स है, तो हमें आ रह जाएगा। और अगर पहले हमने प्लूरल लिखा हुआ है, बाद में हम लोग सिंगुलर लिख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है नॉट ओनली बट ऑल्सो भी। क्लियर है ये भी, ठीक है। तो जब भी हम इससे कनेक्ट करेंगे हमें चाहिए होता है। और अच्छा ये देखो यहाँ पे इस तरीके से बोलते हैं कि हम लोग सेकंड सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होता है वो कहता है नियरेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है। हम इससे आसान भाषा में समझने के लिए सेकंड सब्जेक्ट बोल देते हैं। तो जनरली बात कर रहा होता है नियरेस्ट सब्जेक्ट कि नियरेस्ट सब्जेक्ट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाते हैं, आइदर और, नाइदर, नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले केस में, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर है आगे सब कुछ।
चलिए ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यार रूल मैंने आपसे कहा था कि हम लोगों ने प्रोनाउंस कर रखा है ना, तो ये काफी इजी बन जाएगा। इसमें बहुत सारे रूल्स प्रोनाउंस से हैं। अब ये वाला हम सबको पता है, ईच, आइदर, नाइदर। ठीक है, यहाँ पे वन भी लिखा था हम लोगों ने उस टाइम पे, कुछ भी लिखा हो। एवरी वन भी बोल सकते हैं, एवरीवन ऑफ। तो बेसिकली इस तरीके से कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम जो भी, जैसे ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, वन ऑफ द, एवरी वन ऑफ द, एवरी वन ऑफ द भी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर कहीं पे बोला जाए ना एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा कुछ, तो वो करेक्ट होगा। इसके साथ आप जो भी ऑफ द करके जो भी आगे सेंटेंस लिखते हो, जो भी नाउन लिखते हो, आपको पता है नाउन कैसा होगा, एंड वर्ब कैसा होता है, हमेशा सिंगुलर। तो ये मेरे ख्याल से भी ताजा ताजा हम लोगों ने प्रोनाउंस में पढ़ा, सबको याद किया होगा बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से बेटा। अगर मैं क्वेश्चन बोलता हूँ ऐसा, द टीचर सेड, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस ही देख के क्वेश्चन देख सकते हैं इसका। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स if every one of them were ready to attend classes every day. ठीक है, सबको दिख रहा है? हम लोग सामने बैठे होंगे, सब लोग साथ में बताते रहो, ना क्या होता है ना, मेरे को भी बोरिंग लगने लगता है। क्या होगा यहाँ पे? was सुन के चुप रहते हो कितनी देर तक? कोई और टाइप कैसा होता है? यस, भास्कर, दिशा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? was। अब ऐसा होता है क्लास में जब हम लोग कर रहे होते तो सब लिख रहे होते, चलो ठीक है, ये समझ में आ रहा है, समझ में तो आ ही रहा है, ऑफ कोर्स ये तो इजी है, पढ़ा हुआ है हमारा। यहाँ पे देख के ऐसा लगता है चलो ठीक है, आई एम लुकिंग एट द स्क्रीन। तो जब तक नॉट नहीं मिलता ना, नॉट यहाँ पे क्या होता है, या तो बोलो या टाइप करो। क्लास में नॉट, चलो ठीक है, हाँ आ गया समझ, यस फाइन, ठीक है। तो क्लियर है सबको, ये किसी को मेरे ख्याल से सबको याद होगा, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी वन ऑफ, ऐसा कुछ भी बोला जाएगा तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, वर्ब सिंगुलर लगाते हैं हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर क्लॉज टेस्ट कब करेंगे? क्या क्लॉज टेस्ट कब करेंगे? क्लोज टेस्ट हम लोगों ने भी तो किया था लास्ट क्लास में कोई सा। ओके, फिर हमने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये भी करेंगे और क्लोज टेस्ट भी करेंगे, ऐसा? यस सर। चलो ठीक है, अभी करेंगे, फिर एक की बार और कर ले, इसके बाद विल डू अ क्लोज टेस्ट। ठीक है, अगर हमारे इसका सब्जेक्ट होता है एवरीबॉडी, everyone, everything, anything, something, ठीक है, everybody, everyone, everything, something, anything, no one, ठीक है, nothing,
someone, मतलब ये वाले सारे वर्ड्स जितने भी इस तरीके के बनते हैं, बड़ी, वन, थिंग, ठीक है। तो उसके साथ एवरी, एनी, सम, इनकी सबकी जो भी अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट इसमें से कुछ भी होता है, आपका वो हमेशा सिंगुलर आएगा, ठीक है। दीज वर्ड्स the verb will be singular. इनके साथ वर्ब आपका हमेशा सिंगुलर रहता है। तो एवरीबडी इज, एवरीवन इज, एवरीथिंग इज, ठीक है। बोलते हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एनीथिंग कैन बी डन, कुछ भी आप यूज करते हो, अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट में से कोई सा वर्ड है तो आपको वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आता है। तो एवरीबडी नोज दैट, एवरी नोज लिख दिया मैंने, इसमें काट के फिर से लिख सकता हूँ। एवरीबडी नोज दैट the earth is round. The earth is messed up. Say everybody among your friends like playing football. ठीक है, इसको करेक्ट कैसे करेंगे? Everybody among your friends like playing football. Likes. Correct. ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा लाइक्स। बस सिंपल है, एवरीबडी लगा दिया तो लाइक्स आ गया, वरना अगर केवल यहाँ से होता है योर फ्रेंड्स तो लाइक आ जाता। तो वी नो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्लोज टेस्ट करते हैं। यहाँ तक समझ में आया ना? इजी कॉन्सेप्ट है इसका बिल्कुल। इसमें हम कुछ रूल्स और देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। इसके कुछ चीजें हैं जो इसमें समझने वाली हैं आगे और, ठीक है। चलिए तो फिर लेट मी स्टार्ट विद द क्लोज टेस्ट। ये वाला हमने कर लिया था, ट्रेडिशनल बैंक आर्किटेक्चर समथिंग समथिंग। यस सर। और ये वाला नहीं। नहीं। चलिए तो अभी इसे करते हैं। तो नेक्स्ट ये चीज सारी फॉलो करते रहना। नेक्स्ट चीज हम नेक्स्ट क्लास हम लोग क्लोजेस्ट सब्जेक्ट व एग्रीमेंट जहाँ पे गया था वहीं से कंटिन्यू रखेंगे। अभी वाला एक्सरसाइज करते हैं। चलो, दिस इज क्लोज टेस्ट। चलिए तो लेट्स लुक एट द पैसेज। पहले वही करो, थोड़ा सा रीड करो किस बारे में है, देन स्टार्ट सॉल्विंग इट। अवेयर। थोड़ा सा और पढ़ो फिर आगे। Most of us are dash of open conflict and avoid it if we can. Worried. थोड़ा सा और ये समन स्कैर्ड हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ अस आर स्कैर्ड ऑफ। देखो यहाँ पे अभी थोड़ा सा हिंट ऐसे देखना होता है ना कि भी आगे क्या है ना, ओपन कॉन्फ्लिक्ट से हम लोग क्या और अवॉइड करना चाहते हैं। वरीड के साथ आई एम वरीड ऑफ, वरीड अबाउट बोलते हैं जनरली ना, प्रीपोजिशन सही नहीं उसके अकॉर्डिंग। स्कैर्ड के साथ हम ऑफ लगाते हैं। तो मोस्ट ऑफ अस आर स्कैर्ड ऑफ दिस थिंग। मोस्ट ऑफ अस आर स्कैर्ड ऑफ ओपन कॉन्फ्लिक्ट एंड अवॉइड इट इफ वी कैन। तो और अवॉइड करना चाहते हैं हर एक कीमत पर अगर हम कर सके तो। एंड देयर इज अ डैश टू एक्सप्रेसिंग एंड वर्किंग थ्रू कॉन्फ्लिक्ट। इफ द वर्किंग इन्वॉल्व्स हार्श वर्ड्स एंड नेम कॉलिंग, पीपल फील होगा वहां पे, पीपल फील डीपली हर्ट एंड रिलेशनशिप्स कैन बी डैश।
चैलेंज नहीं। सेंटेंस समझ रहे हो किस बारे में है ये? कि हम ज्यादातर स्कैर्ड होते हैं ओपन कॉन्फ्लिक्ट प्रिंसिपल नहीं, मेरे को समझाने तो पहले। ऋतिक रुक जाओ। वहां पे केवल 5 ही ऑप्शन है, अगर एक एक करके बता दोगे तो लास्ट में एक पे बचते हैं फिर, ठीक है? देखो क्या है, एंड देयर इज अ डैश टू एक्सप्रेसिंग एंड वर्किंग थ्रू कॉन्फ्लिक्ट इफ द वर्किंग इन्वॉल्व्स हार्श वर्ड्स। ठीक है, अगर वर्किंग यहाँ पे मतलब है कि जब आप कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऐसे किसी से भी लड़ाई हो रही होती है, तो एक रिस्क होता है कि हम रिस्क होता है, वहां पर रिस्क आ गया, ठीक है? एंड देयर इज अ रिस्क टू एक्सप्रेसिंग एंड वर्किंग थ्रू कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज समथिंग आउट ऑफ कंट्रोल, एट टाइम्स आई जस्ट गो फ्री। वैसे ऋतिक रिस्की बोलने वाले थे कुछ और? कॉन्फ्लिक्ट में वर्क करना मुश्किल होता है। अच्छा, इसलिए चैलेंज। ये वर्किंग वाला वर्किंग नहीं है, इट्स लाइक इफ यू आर वर्किंग थ्रू समथिंग, उसका मतलब है ना देयर इज अ एक्सप्रेस, यहाँ पे बोला गया देयर इज अ रिस्क टू एक्सप्रेसिंग एंड वर्किंग थ्रू कॉन्फ्लिक्ट। वर्किंग का मतलब है कि उस चीज में उसके दौरान हम अपने आप को अलग तरीके से सामने एक्सप्रेस कर देंगे, वो बात चल रही थी यहाँ पे, ठीक है? तो चैलेंज नहीं, देयर इज अ रिस्क टू एक्सप्रेसिंग एंड वर्किंग थ्रू कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा बोलते हैं ना, वर्क थ्रू समथिंग, इसका मतलब उसी दौरान खुद को एक्सप्रेस कर देना कि क्या बोलना चाह रहे हो ऐसा। So there is a risk to expressing and working through conflict, and if the working involves harsh words and name calling, ठीक है? अगर name calling पता है ना, he started calling names, क्या मतलब होता है इसका? When we say he started calling names, चलो क्या होगा? सर पता नहीं। He started calling names का मतलब होता है उसने गाली देना शुरू कर दिया, like abusing, ठीक है? तो ये मेरे से क्यों पूछ रहे हो? क्या मैं सबसे पूछ रहा हूँ, तो ये क्या बात है? नेम मतलब मेरे क्या? से पूछ रहे हो? देख को पता होगा। नहीं, तुम्हारा माइक ऑन है ना, अभी बाकी लोग टाइप करेंगे भी, तो 2-3 मिनट में सब लोग टाइप अगर बोलना शुरू करें मैं उससे पूछूंगा, ऐसा है? तो क्या लगा मुझे थोड़ी पता है? मेरे से पूछा। अरे दिस इज इंग्लिश, अभी इंग्लिश में तो कुछ भी पूछूंगा, सभी से पूछूंगा मैं। वैसे होता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, भाई जल्दी से आंसर कर दो, बाकी लोग भी कर रहे हैं, सबसे पूछ रहूंगा साथ में, ठीक है? तो अभी तैयार हो फिर सारी चीज पूछने के लिए, बताने के लिए। तो यस, ही स्टार्टेड कॉलिंग नेम्स, ये एक बहुत बार यूज किया था, ही स्टार्टेड कॉलिंग नेम्स। तुम्हें क्या लगता है, मतलब ऐसा वाला है कि मेरे को ज्यादा जानकारी है कि नेम कॉलिंग कैसे होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं नहीं, फिर मुझे ऐसा लगा था कि मतलब वो सुनाने लग गया कुछ चीजों को लेके या ऐसा कंपेयरिंग जैसा। अच्छा, ये थॉट ये इसका मीनिंग होगा? नहीं नहीं नहीं, स्टार्ट कॉलिंग नेम्स, हाँ नहीं नहीं, इसका नहीं होता है। नहीं, आई थॉट यू वर सेइंग कि मुझसे ही क्यों पूछा ऐसा वाला, ये बोली थी जब ना? आपने मीनिंग बताया उसके बाद मैंने ऐसा बोला। ओके, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ओके, तो स्टार्ट कॉलिंग नेम्स, तो हार्श वर्ड्स, ठीक है? हार्श वर्ड बोला, नेम कॉलिंग, एंड पीपल फील डीपली हर्ट एंड रिलेशनशिप्स कैन बी डैश डैमेज्ड। मलाइंड, यस, ठीक है? मतलब डिग्रेडेड, डिवैल्यू हो सकती है उसकी वजह से रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पे यस, अब कोई इस तरीके से बोलेगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पे बाकी डैमेज्ड अच्छा वर्ड नहीं है इसके लिए, मलाइंड ज्यादा अच्छा वर्ड है, ठीक है? तो बाकी तो सारे रिबिल्ड, एस्टैब्लिश्ड, इन्वॉल्व कोई मतलब ही नहीं निकल रहा इसके साथ में, आउट ऑफ कंटेक्स्ट है बिल्कुल। तो यस, मलाइंड, एंड रिलेशनशिप्स कैन बी maligned. Some group members may be afraid that if they really dash their anger, they may go out of control and become violent, or they may do this. Something is missing. But yeah, हम कर सकते हैं सारे को. Some group members may be afraid that if they really dash their anger, they may go out of एक्सप्रेस। control. Express, है ना? क्या यस प्रमोद, एक्सप्रेस रहेगा अगर वो लोग क्या करते हैं, किसी भी तरह अपना गुस्से को वो कर पाएंगे, क्या कहते हैं, तुझे लगता है कि अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो अगर एक्सप्रेस करते हैं तो आउट ऑफ कंट्रोल चले जाएंगे एंड माइट बिकम हल्क, ऐसा कुछ होगा ना शायद, बिकम वायलेंट, और दे मे डू दिस. These fears can be very dash and unpredictable.
क्या? पटक पटक के मारेंगे। वैसे ही हो जाएगा। यस, पटक पटक के मारेंगे। These fears can be very dash and based on experience. Yes, so why take the risk? ये जो डर है, मतलब ऐसा वाला डर है ना कि अगर गुस्से में बोलना शुरू कर दिया तो भी कुछ भी बोल जाएंगे, ऐसा मतलब आउट ऑफ कंट्रोल चले गए। These fears, ये जो डर है ना, these fears can be very real, है ना, and based on experience. मतलब ऐसा नहीं कि इंसान ऐसी एग्जैजरेटिंग मतलब बहुत बड़ा ना। बड़ा, हाँ बड़ा चढ़ा के बोलना, बड़ा चढ़ा के भी, और एग्जैजरेटिव, हाँ कुछ बड़ा भी हो सकता है, मोस्टली उसे बोलते हैं कुछ बड़ा चढ़ा के बोलना। तो these fears can be very real and based on experience. अब experience पे बेस पे बोल रहे हो, इसका मतलब सच में ऐसा हो सकता है। So why take the risk? तो रिस्क क्यों लेना? Why not avoid at all cost? Conflict is rather like disease. Dash is best. That means attending to areas where dash may occur. क्या बोलते हैं? प्रिवेंशन। Prevention. Yes, someone prevention रहेगा. Yes, prevention is best. That means attending to the areas where dash may occur before it becomes an issue. इसका मतलब है कि ये प्रिवेंशन बेस्ट है। इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए? अटेंड, वी शुड अटेंड द एरियाज वेयर डैश में अकर। अटेंडिंग टू एरियाज का मतलब है उधर ध्यान देना, है ना, उस चीज पे ध्यान देना जहां यस, डिसएग्रीमेंट, वेयर डिसएग्रीमेंट में अकर। If you have not dash a conflict happening, your next choice is to treat it early. अगर आप ये नहीं कर पाए हो, ठीक है, तो यस समन इग्नोर्ड आ जाएगा। इफ यू हैव नॉट इग्नोर्ड, अगर आपने कंफ्लिक्ट हैपनिंग को इग्नोर नहीं किया है ना, एक्सप्रेस्ड, इंड्यूस्ड, सीन, रिवर्स्ड, कुछ भी नहीं। इफ यू हैव नॉट इग्नोर्ड अ कंफ्लिक्ट हैपनिंग, अगर इग्नोर नहीं कर पाया तो नेक्स्ट चॉइस इज टू ट्रीट इट अर्ली। तो अगली चॉइस होना चाहिए कि भाई अब चीज को कैसे जल्दी शांत किया जाए, और होप दैट इट गोज अवे, ठीक है। इफ इट गोज अवे ओवर टाइम, फाइन। इफ इट, मतलब इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं, नाइन्थ वाले में बिल्कुल भी डज नॉट। हाँ, जैसे कि हम लोग लाइक रिफ्लेक्स एक्शन होगा और इसका आंसर इफ इट डजंट, यस, ठीक है। इफ इट गोज अवे ओवर टाइम, फाइन। इफ इट डजंट, देन यू विल स्टिल हैव टू हैंडल इट, हैंडल तब भी करना पड़ेगा, एंड इट इज लाइकली टू बी मोर डैश सीरियस, सीरियस, ओके। तो अगर टाइम पे उसे ट्रीट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए हो तो इसका मतलब है वो और भी ज्यादा सीरियस है। Why so serious? Fraudulent क्या होता है? Fraudulent, fraud से ही related है। Fraudulent something which is related to fraud. Fraud ही है, धोखेबाज, deceptive में भी, ठीक है। Fraudulent is fraudulent. चलिए कुछ नेक्स्ट देखते हैं। I have some more questions. अच्छे questions हैं मेरे पास इसके। Let me just find them. इसमें सारे कंप्लीट हो गए? इसमें एक बचा है, अभी पहले बोला देखेंगे, लेकिन वो 10 questions का है। I was looking for something with 5 options. Oh, sorry, 5 blanks. चलो फिर वही वाला कर लेते पहले। सिर्फ ऐसे बुक से प्रैक्टिस करने लगो ना तो बोर हो जाते हैं। अगर क्या प्रैक्टिस करने लगो तो क्लोजेस्ट, अकेले प्रैक्टिस करना बोरिंग हो जाता है ऐसा, मतलब हाँ, यहाँ पे इंटरेस्ट आता है, तुम्हारे आंसर गलत होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा भी रहता है ना कि हाँ चलो ठीक है, आंसर बताने का, बात करते रहने का, क्या क्या होता है, गलत कहाँ पे होते हैं? यहाँ पे थोड़ा ऐसे होता है, साथ में करते रहते हैं सॉल्व, गलत, हाँ हाँ, गलत होता तो वो भी सही लगता है, वहां पे गलत हो जाओ तो बुक बंद करके रखो, ये नहीं हो रहा मुझसे। अब तो ऐसा स्टैटिक हो गया है कि स्टार्टिंग के मेरे आंसर्स गलत ही जाएंगे, लास्ट वाले ठीक जा रहे हैं। मतलब तुम्हें थोड़ा सा भी 4-5 ब्लैंक लगते हैं कंटेक्स्ट को समझने में।
स्टार्टिंग वाले अमन क्लियर कर लेता है, लास्ट वाले मैं कर लेती हूँ। और क्या बोला, गलत हेडफोन के बाद क्लियर ज्यादा होता है, मतलब वो बोल रहा है कि अगर गलत हो जाता है आंसर तो उसके बाद ज्यादा अच्छा, गलत क्लियरेंस आ होने के जाती है। बाद, गलत होने के बाद, या मैंने पता है वो मैंने वो हेडफोन का लाइक शॉर्ट लिख दिया, हेडफोन के बारे में। चलो ठीक है, गॉट इट। तो गलत होने के बाद क्लियर ज्यादा होता है, ये पता चलता है ना कि हम लोग कोई कॉन्सेप्ट क्या है, नया कॉन्सेप्ट पता चल जाता है, बस ऐसा है। चलो देखते हैं इसे। Accommodated. 2 centuries ago, Asia dashed more than a half of manufacturing production in the world. ठीक है, यस, अकोमोडेटेड, ठीक है। देखो प्लेड और डेडिकेटेड तो मुश्किल ही था वैसे भी, है ना। कंट्रीब्यूटेड हो सकता था अगर वहां पे प्रीपोजिशन यूज किया था साथ में, है ना, कंट्रीब्यूटेड टू मोर देन हाफ और समथिंग समथिंग, तब हो सकता था। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, अकोमोडेटेड। So 2 centuries ago, Asia accommodated more than a half of manufacturing production in the world. The subsequent decline of Asia was dashed to its integration with the world economy shaped by colonialism and driven by imperialism. Attributed. Attributed. Yeah. The subsequent decline of Asia was attributable आना चाहिए ना वैसे, सेकंड वाले में। एट्रीब्यूटेबल वाज एट्रीब्यूटेड का मतलब है जैसे किसी ने ऐसा किया था, लेकिन हम एट्रीब्यूटेबल बोलेंगे तो हम ऐसा कहा जा सकता है कि इसकी वजह से था। हम हमारे पैसेज की टोन इसी तरीके की चल रही है ना। कॉन्टिन्यूअस सेंस में ना, किसमें? कॉन्टिन्यूअस सेंस में एट्रिब्यूटेबल, हाँ, यस। एट्रिब्यूटेड हो चुका। एट्रीब्यूटेड वाज, इट वाज एट्रीब्यूटेड एट दैट टाइम, ऐसा लग रहा है सुनने में, ठीक है। एट्रीब्यूटेबल मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि इसको कहा जा सकता है कि इसकी वजह से था। The subsequent decline of Asia was attributable to its integration with the world economy shaped by colonialism and something something, जो भी बोला है। तो attributable sounds better with the tone of the passage. सर मतलब एट्रीब्यूट का मतलब एक तरीके से कंट्रीब्यूट हो गया ना, रीजन हाँ, बिहाइंड। वही which is caused by ऐसा वाला कुछ, yes. क्या लग रहा है आपको, contribute? अमन ए कौन से बताया आपने, सेकंड वाले का? अच्छा, ओके। तो यस, इसमें क्या होगा, द सब्सिक्वेंट डिक्लाइन ऑफ एशिया वाज एट्रीब्यूटेबल, साउंड्स फाइन। समझ में आया? शालू क्लियर हो या नहीं? हाँ सर। ठीक है, बाकी सब लोग फॉलो कर रहे हो यहाँ पे? निशा, प्रत्येक? सर फ्यूटाइल का मतलब फ्यूटाइल का लिखा है थर्ड में, फोर्थ ऑप्शन। थर्ड टू फोर्थ ऑप्शन, यस। तो फ्यूटाइल का मतलब होता है कोई भी चीज जो बेकार है, फ्यूटाइल। फ्रूटलेस ऐसा बोल सकते हैं, फ्रूटलेस। अननेसेसरी। क्या? अननेसेसरी। अननेसेसरी, या अननेसेसरी, फ्रूटलेस, फ्यूटाइल, या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Asia has witnessed a dash transformation in terms of economic process of nations and living conditions of India. Conditions of people. और इंडिया क्यों बोला मैंने?
profound. Profound, yes. Futile क्यों होगा ऋतिक? Futile transformation, why? Huge transformation देखा ना, तो futile transformation थोड़ी है. सेंस में तो profound आएगा. Asia has witnessed a dash transformation in terms of economic progress of nations and living conditions of people. This was unequal across countries and between people. तो profound मतलब काफी ज्यादा देखा है, negligible नहीं होगा, ठीक है, मतलब नेगेटिव में नहीं पॉजिटिव में आ रहा है ना कि काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है. और यस, तो प्रोफाउंड, अच्छा नहीं नेगेटिव में नहीं आएगा क्योंकि अभी तक बात नेगेटिव में पहुंची नहीं है, अभी तक सब सही चल रहा है, ऐसा दिखाया गया था. तो profound transformation in terms of economic progress of nations and living conditions of people. This dash was unequal across. Transformation. Yes, this transformation, है ना? This transformation was unequal across countries and between people. Asia's economic transformation in this short span time is almost dash in history. It is essential to dash the diversity of Asia. ठीक है, yes, ठीक है. Asia's economic transformation in this short span, इतने कम समय में ऐसा कर लेना, ठीक है, जिस तरीके से बिल्डअप हुआ है इस वाले सेंटेंस का, हम बोलेंगे yes, it was unprecedented. ठीक है. मतलब सर प्रॉपर मीनिंग क्या होगा इसका? Unprecedented is something जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी चीज पहले नहीं हुई है. Unprecedented, पहले से अंदाजा नहीं था जिस चीज का. It is unprecedented. Okay. Yes. Next है, it is essential to dash the diversity of Asia. इनके मतलब नहीं पता. मतलब बताते रहो. रेक्टिफाई तो पता होगा, कौन कौन से वर्ड्स पता है? रेक्टिफाई पता है, रिकॉग्नाइज पता है. हाँ, बेस्टो और इंडेमनिफाई. ठीक है, इंडेमनिफाई क्या होगा? लॉस और डैमेज इसके लिए बोलते हैं, ठीक है. और दूसरा क्या हो जाएगा? बेस्टो इज व्हाट? बेस्टो नहीं पता सर. Bestow is to dispose of something. There's one marker, yeah. इस सेंस में अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इम्पार्ट वाले सेंस में हो सकता है, ठीक है. गिव समथिंग टू डिस्पोज ऑफ. और अकॉर्डिंग टू दिस इसका मीनिंग नहीं होगा, यहाँ पे रिकग्नाइज आ सकता है. क्या लग रहा है आप लोगों को? सिक्स्थ, it is essential to dash the diversity of Asia. There were dash differences between countries in geographical size. रिकॉग्नाइज ही होगा. Yes, recognize ही होगा यहाँ पे, ठीक है. Oh sorry, ये rectify का मीनिंग था, ये बेस्टो का था. impart, to give, ठीक है. चलिए. अच्छा, बेस्टोड को हम इस तरीके से भी यूज करते हैं. बेस्टोड इज नॉलेज, किसी को कुछ प्रदान करना वाले सेंस में. टू गिव, टू इम्पार्ट समथिंग. जैसे इम्पार्ट नॉलेज उस वाले सेंस में यूज करते हैं, इम्पार्ट नॉलेज टू समवन. वैसे बेस्टो भी यूज किया था. यस, बेस्टोड इज नॉलेज, तो बेस्टोड यूज करते हैं. रेक्टिफाई तो किसी चीज को रेक्टिफाई करना, हटाना उसमें से. एंड तो यस, इसका हो जाएगा रिकॉग्नाइज, यानी कि बाकी के कंटेक्स्ट के साथ जा ही नहीं रहे, कोई मीनिंग नहीं बदल रहा. इट इज बेटर. It is essential to recognize the diversity of Asia. There were dash differences between countries in geographical size, embedded histories, and all these things. There were dash subtle नहीं. यहाँ पे जब बोल रहे हैं कि recognize this something और सब कुछ बहुत huge दिखाया गया है अभी तक, तो there was subtle का मतलब वो जो चीज आप recognize ना कर पाओ जल्दी से, उसे बोलेंगे. और unseen नहीं है, ठीक है. अभी तक हम लोगों ने ऐसा बोला कि ये चीज रिकॉग्नाइज करना और सारा कुछ वास्ट वाले सेंस में लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है. देयर वर डैश डिफरेंसेस बिटवीन कंट्रीज इन जियोग्राफिकल साइज, एम्बेडेड हिस्ट्रीज, इनकम लेवल्स और ये सब कुछ. तो देयर वर क्या होना चाहिए? मार्क्ड. मार्क्ड का मतलब सिग्निफिकेंट.
मतलब एक बड़े अंतर से। तो सटल, यस शाहरुख, मार्क्ड हो जाएगा। देखो सटल और अनसीन तो नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ना नेग्लिजिबल वाली साइड लेके जा रहे हैं इस चीज को, ठीक है। इंडिस्पेंसिबल कोई सेंस नहीं बनता, मार्क्ड अच्छा वर्ड है यहाँ पे, यानी कि सिग्निफिकेंट, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते कि हाँ डिफरेंस था इन चीजों में। So there were marked differences between countries in geographical size, embedded histories and all these things. तो भी बोला गया यहाँ पे कि population size, income levels। अच्छा एक चीज देखो, अगर हम नीचे पढ़ते ना कि किस किस चीज में डिफरेंस बता रहा है वो, तो ऑफ कोर्स हम सटल या अनसीन तो नहीं बोल सकते थे अपने आप ही, क्या इन चीजों में तो सटल डिफरेंस है ही नहीं, पता है कि हर एक कंट्री में अलग अलग जगहों में डिफरेंस है, ठीक है। तो देयर वर मार्क्ड डिफरेंसेस बिटवीन दीस इन दीस थिंग्स, income levels and political systems. Okay, the dash on markets and degrees of openness, burden, the dash on markets, इधर पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। The dash on markets and degrees of openness in economies varied greatly, dash countries and over time। देखो पॉजिटिव टोन में चल रहा है ये, तो बर्डन से ज्यादा अच्छा वर्ड यहाँ पे हमारे पास एक और है, The dash on markets and degrees of openness in, जब ऐसे बात करें ना हम लोग, डिग्री ऑफ ओपननेस, जब ओपननेस वाली डिग्री बढ़ रही है, इसका मतलब क्या बढ़ रहा है, भरोसा बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, रिलायंस, है ना। क्योंकि आपने इसे कंटिन्यू किससे करा है कि द डिग्री, द रिलायंस ऑन मार्केट्स एंड डिग्री ऑफ ओपननेस इन इकोनॉमीज वेरी ग्रेटली एंड डैश कंट्रीज एंड ओवर टाइम, अक्रॉस कंट्रीज, across countries over time। The politics too ranged dash from authoritarian regimes or oligarchies to state capitalism and capitalism widely, yes, the politics too ranged widely from this to this, ऐसा बोल रहे हैं हम लोग। ऋतिक मेनली नहीं वाइडली आना चाहिए ना, बिकॉज हम यहाँ पे रेंज भी बता रहे हैं कि यहाँ से लेके वहां तक इतना ज्यादा था, yes, ठीक है। the politics too ranged widely from authoritarian regimes or oligarchies to state capitalism। लास्ट सेंटेंस का मतलब है कि पॉलिटिक्स भी, हमने ऊपर बहुत सारी चीजों का बता दिया कि ये चीज यहां से वहां तक डिफर कर रही थी, और जो पॉलिटिक्स थी वो पॉलिटिक्स भी काफी हद तक मतलब वाइड रेंज में डिस्ट्रीब्यूटेड थी। ऑथोरिटेरियन और ओलिगार्की, ओलिगार्की कौन सी होती है, ये पढ़ा था सारी ऑटोक्रेसी और ये सारी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स, यानी या ठीक है। तो जब हम बात करते हैं ओलिगार्की की या ऑटोक्रेसी, इसका मतलब नहीं सुना, अच्छा चलो ठीक है। ओलिगार्की का मतलब होता है जहां पे कुछ फ्यू वेल्दी पीपल होते हैं वो रन करते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। और स्टेट कैपिटलिज्म यानी कैपिटलिज्म, तो जहां पे तो मेरे ख्याल से जो नॉर्मली चलता है वो कैपिटलिज्म ही चलता है, ठीक है। तो जो पॉलिटिक्स थी वो भी रेंज कर रही थी ऑथोरिटेरियन या ओलिगार्की से स्टेट कैपिटलिज्म की तरफ। स्टेट कैपिटलिज्म यानी कि जहां पे शायद वेल्दी लोग कर रहे हैं, और ओलिगार्की में कुछ पावरफुल लोग कर रहे हैं। तो पावरफुल गवर्नमेंट बाय द पावरफुल पीपल इज कॉल्ड ओलिगार्की, ठीक है। और स्टेट कैपिटलिज्म तो जहां पे मतलब एज इन कैपिटलिस्ट काइंड ऑफ इकोनॉमी, जहां पे क्या बोलते हैं उसे, पीपल हु आर स्पेंडिंग मनी ऑन समथिंग, उस तरीके की गवर्नमेंट कैपिटलिज्म। ये शब्द सुना है कैपिटलिज्म, यानी लोगों ने पढ़ा होगा किसी में कैपिटलिज्म, हाँ ये सुना है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ऑथोरिटेरियन जहां पे केवल कुछ वेल्दी पीपल कंट्रोल कर रहे हैं गवर्नमेंट को, एंड कैपिटलिज्म जहां पे पब्लिक और कैपिटल मतलब सब मिलके चला रहे हैं गवर्नमेंट को, सोशियो इकोनॉमिक काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो सोशियो इकोनॉमिक से यहां तक रेंज कर रही थी। अब मैं इसे बताना चाहूंगा कि कौन से में आएगा, लेकिन ऑथोरिटेरियन या ओलिगार्की उसको बोलते हैं जहां बस पूरी अब तक देश को कुछ जो अमीर लोग हैं वहां के बस वो चला रहे हैं, वहां पे गवर्नमेंट भी उनके कंट्रोल में है, ये उसको बोला जाएगा। और नीचे वाला होगा सोशियो इकोनॉमिक, जहां पे सोसाइटी का भी रोल है उसके अंदर। Got it? yes sir. Yes. तो गवर्नमेंट की रेंज बोली गई यहाँ पे कैपिटलिज्म, ठीक है, और ऑथोरिटेरियन। चलो किसी दिन हम लोग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट भी देखेंगे कि कौन सी चीज किस तरीके से काम करती है, ठीक है, इसलिए वाइडली बोला गया ऐसे। चलो तो लेट्स कीप इट टिल हियर, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कुछ वाले क्वेश्चंस को भी, ठीक है। आई विल सेंड यू द एक्सरसाइज। चलिए थैंक यू गाइस।
टेक केयर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, हमारे क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। यस, टेक केयर एवरीवन। यस, टेक केयर एवरीवन, टेक केयर निशा, ध्यान रखना सबका, और आप लोग भी सब ध्यान रखो इस टाइम पे यार, ठीक है? स्टे इनसाइड, स्टे फाइन, स्टे सेफ। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू गाइस। यस सर।